फेटल कर्व से आए एक विकृत इंसान जब वो इंसान समाज में आता है तो उसने एक अजीब बच्ची को जन्म दिया। उसके शरीर पर बहुत मोटे बाल थे और पीछे एक लंबी पूंछ, लेकिन इसके बावजूद वो इंसान बना एक बेहतरीन सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी नाक की गजब की सूंघने की क्षमता, जो कुत्ते से भी कई गुना तेज थी। वो बिना बॉडी सर्च किए ही लोगों के पास छुपी हुई चीजें सूंघ लेता था। एक बार उसके साथी ने उसकी जांच की तो उसके पास से बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड शराब निकली। अब कहानी में आती है पोमेई। उसके पास भी खास ताकत थी, सिर्फ गंध सूंघने की ही नहीं बल्कि लोगों की बुरी नीयत भी समझ जाने की। लेकिन इंसानों के बीच बचपन से रहते हुए वो हमेशा लोगों के तानों और जजमेंट को सहती आई थी। एक दिन उसकी ये ताकत काम आई। पोमेई ने एक सूट बूट पहने आदमी को सूंघा और उसे उसमें गंदी और विकृत नीयत की गंध आई। लेकिन जब उसके साथियों ने उसका बैग चेक किया तो कुछ भी नहीं मिला। पोमेई को अपनी गंध पर भरोसा था। उसने उस आदमी का फोन उठाया और उसमें एक सस्पिशियस मेमोरी कार्ड पाया। तभी आई चेकर ने फुर्ती से उस आदमी को पकड़ लिया और उसके मुंह से वो मेमोरी कार्ड निकाल लिया। अगले दिन बॉस ने पोमेई को बुलाया और कहा कि उसने बड़ा काम किया है। मेमोरी कार्ड में उस आदमी के बच्चों के साथ गंदी हरकतों के वीडियो मिले। पोमेई की वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस काम के लिए पोमेई को प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी मिली। लेकिन इन सब उपलब्धियों और सुख सुविधाओं के बाद भी पोमेई का दिल हमेशा जंगल में लगता। जंगल में उसे आजादी महसूस होती, बिना किसी नियम कानून या नैतिकता के वो अपनी असली पहचान वहीं जी पाती थी। लेकिन इंसानी समाज की सीखी हुई सोच उसे हमेशा दबाए रखती थी। एक दिन काम पर पोमेई को एक अजीब इंसान मिला। वो दिखने में उसी जैसा था, लेकिन वो औरत थी। उसकी कमर की हड्डी पर एक गहरी निशान था, जैसे किसी ने पूंछ काट दी हो। पोमेई के पास भी ऐसा ही निशान था। पोमेई ने जब उसके करीब जाकर अपनी सूंघने की ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए तो हैरानी हुई, उसकी शक्ति अचानक गायब हो गई। दोनों की शक्ल और निशान एक जैसे थे। वो औरत बस बोली, हम एक ही जाति के हैं, और चली गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। पोमेई को पता चला कि उसका नाम टेडी है। टेडी का जीवन पूरी तरह अलग था। वो हैरी शैडो क्रैब खाता था। पके हुए खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंसानी समाज से भी उसे चिढ़ थी। एक बार टेडी ने पोमेई को कच्चे कीड़े खाने को दिए। पोमेई को पहले घिन आई, लेकिन जैसे ही कीड़े उसके मुंह में फटे उसे अजीब सा सुख और संतोष मिला। धीरे धीरे टेडी ने पोमेई को जंगल में जीने के तरीके सिखाए और बोला, यही हमारी असली तकदीर है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बातों बातों में उन्हें पता चला कि दोनों बाइसेक्सुअल हैं। तभी टेडी ने एक बड़ा राज बताया, हम इंसान नहीं हैं, हम जंगल की एक आदिम जाति के वंशज हैं। हमारी विकृत जाति पीढ़ियों से हैरी शैडो क्रैब्स और जंगली जानवर खाती रही है। कुछ लोग तो जिंदा इंसान भी खा जाते थे। हर शाखा में अलग अलग शारीरिक दोष थे, किसी के भयानक विकृत शरीर, किसी के पूरे बाल और पूंछ, तो कोई दोनों लिंगों के साथ पैदा होता था। इंसानों में घुलने के लिए हम सबकी पूंछ काट दी जाती थी, इसलिए तेरी और मेरी कमर पर वही निशान है। लेकिन अब उनकी जाति खत्म होने की कगार पर थी, क्योंकि उनकी उम्र बहुत छोटी होती थी और कई शारीरिक बीमारियां थी। ये सुनकर पोमेई का दिमाग घूम गया। वो रो पड़ी, मैं तो बस बदसूरत हूँ, पर इतनी क्रूर जाति की संतान कैसे हो सकती हूँ। वो घर भागी और अपने पिता से सच पूछा। पिता ने बताया, मैंने तुझे पाया था। सालों पहले जब मैं जंगल में शिकार करने गया था तो तू मुझे वहां मिली थी। तेरा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा था, शायद तुझे जन्म के दोष के कारण छोड़ दिया गया था। मुझे तुझ पर दया आई और मैं तुझे घर ले आया। तब तक मुझे अंदाजा नहीं था कि तू सामान्य इंसानों जैसी नहीं है। ये सुनकर पोमेई पूरी तरह टूट गई। उसे वो पुरानी कहानियां याद आईं, जंगल में रहने वाले डरावने विकृत लोगों की, और अब उसे सच का सामना करना पड़ा कि वो उन्हीं की संतान है। सांत्वना के लिए पोमेई टेडी के घर गई, लेकिन वहां उसने फ्रिज में एक बच्चा देखा। हैरान होकर उसने पूछा, ये बच्चा फ्रिज में क्यों रखा है।